PDD, persistent depressive disorder. It's also known as dysthymia. So, this is a psychological disorder in which there is a persistent sadness or hopeness throughout the day which can last up to fucking 2 long years. It is more like becoming mentally disabled and you are no longer in charge of your own thoughts. In short, your mind. आप अपने माइंड के इंचार्ज नहीं रहते हो. आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते, ना ही आप उनको ओवरकम कर सकते हो. आप बस बॉम्बार्डेड होते जाओगे थॉट्स से. और बेसिकली इसमें होता ये है कि आपको जो चीज़ें पहले खुशी दिया करती थी, the things which used to amuse you, they no longer work for you. Now you have begun to live in a nutshell of pure boredom, where you are bombarded with thoughts but you just can't find an escape. So let's take example. Music is something most people listen and it's almost a very good way to get out of things, out of your thoughts of your mind. You can find an easy escape by listening to music, but कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको म्यूज़िक से प्यार नहीं होता. आपको म्यूज़िक से प्यार होता है असल में, लेकिन आपको सुनने का मन नहीं करता. आपको गाने सुनने नहीं है. वो आपको खुश करने के अलावा, जो पहले खुश किया करते थे, अब वो आपको परेशान कर रहे हैं. दे आर जस्ट लाइक chaos फॉर यू. इट वॉज सम टाइम बैक पीसफुल फॉर यू, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स chaotic फॉर यू. सो यू जस्ट कांट होल्ड इट. आप उसका एस्केप आप छोड़ देते हो और आप इस चीज़ को, अपनी अम्यूज़मेंट को, एक्साइटमेंट, आप खुश रह ही नहीं पाते क्योंकि आपको चीज़ें खुश ही नहीं रख पा रही. आप पूरे दिन थके हुए रहोगे. यू आर थ्रू आउट द डे फटीग, यू लैक एनर्जी, यू आर डिजी. बट द कैच हेयर इज you don't feel the urge to sleep. Sleeping cycle is majorly affected. Sleeping habits may be the cause of dizziness throughout the day. For this, the doctors prescribe sleeping pills. But रात को नींद ना आना एक बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है, क्योंकि आप सुबह से काम करते हो और रात को सोने के लिए आपका एनवायरनमेंट, आपको पता है कैसा होता है, अंधेरा होता है. अंधेरा इज़ अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी. इट्स अ सिंबल ऑफ डार्क एनर्जी, नेगेटिव स्पिरिट्स. सोने के टाइम अंधेरा होता है, आवाज़ें नहीं होती. यू आर जस्ट विथ योर ओन थॉट्स. सो आप अपने थॉट्स, आप जानते ही हो कि आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं, एंड ऐसे मोमेंट पे आप सिर्फ अपने थॉट्स के साथ रहोगे. So how dangerous, how harmful that is for you. And इस चीज़ में अगर ये हाई ऑर्डर पर्सिस्टिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो आपको ऐसे टाइम पे जब आप अकेले हो, प्लस आप रात है, आपको आवाज़ें नहीं है, आप अपने थॉट्स के साथ हो, यू कैन बी सुसाइडल. आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बट एट द एंड यू हैव टू डील विद दिस. आपको कोशिश करनी है कि आप इसको ऐसे स्टेप ना उठाएं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता ऐसे सिचुएशन में. आपको थॉट्स आते हैं, आप इनको एस्केप नहीं कर पाते हो. मेन प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट. सो दैट्स व्हाई द डॉक्टर्स इन दिस केस प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स. इस बीमारी में, इसको बीमारी ही बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मेजरली चीज़ों को, इंडिया में मेजरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ना काफ़ी वीक और अनमेस्कुलिन माना जाता है.
बट ये असली बात होती नहीं है. इट्स ऑल इन द माइंड ऑफ दैट पेशेंट. सो व्हाट कैन आई से अबाउट इट मोर. आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थाट से भरे हुए हो, सो दैट्स वाई आपको वीकनेस फील होगी कि आप वीक हो बाकी पर्सन से, बाकी लोगों से आप वीक हो और आप केपेबल नहीं हो चीज़ें को हैंडल करने में. आप इमोशनली काफ़ी वीक हो. बीमारी में आपकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है. योर एपेटाइट इज़ आइदर इंक्रीज्ड एज फक और योर एपेटाइट इज़ फक्ड एज हेल. दिस कॉजेज सडन वेट लॉस और सडन वेट गेन. In the course of 2 years, most people go through increased weight or super lost weight. So this PDD can नहीं almost last for 2 years. It's persistent. आपको 2 सालों के लिए अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस होंगे, जिसमें मेजरली आपके डाउन्स होंगे. डाउनफॉल आपके इमोशंस में ज़्यादा होगा. सो आपको इसके साथ डील करना पड़ेगा फॉर 2 years. आप मान के ही चलो. और 2 साल में आपकी एपेटाइट में बहुत अंतर होता है. जैसे स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स के एपेटाइट में फ़र्क होता है कि वो खाना बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत कम हो जाता है. अचानक से वेट लॉस होता है. सो और फिर उसके बाद थोड़ी मेडिकेशन चलती है. और इंडिया में एक बात ये भी है कि मेडिकेशंस को ना कंटिन्यू नहीं कर पाते लोग, बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड दैट से कि इसकी आदत लग जाएगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं वो होते हैं. सो इसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो अपनी मेडिकेशंस प्रॉपरली नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा सफ़र करता है. जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो और ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है इस टाइम में बिकॉज ऑफ नो मेडिकेशंस. एक बार किसी पर्सन को अगर मेडिकेशन की आदत लग गई है, सो हाउ कैन he live without that medication unless that illness is cured for him properly. आपकी वो दवा, आप अपनी डिप्रेसिव स्टेट से थोड़ा निकलते हो और आप सोचते हो कि मैं सही हो रहा हूँ एंड यू इंस्टेंटली कट ऑफ द मेडिसिन्स एंड यू जस्ट एक्ट नॉर्मल. बट इट्स नॉट गॉन ना. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. In PDD, the P stands for persistent. It is persistent. वो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है आपके साथ. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा और आपको मेनली इस टर्म में इमोशनली डाउन लो फील होने वाला है. सो इस फेज़ में आपको ना अपने अंदर एक चेंज लाने का मन करता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि मुझे अपने अंदर एक चेंज लाने का बहुत मन था. सो मेरे काफ़ी लंबे बाल हुआ करते थे. सो आई इंस्टेंटली कट ऑफ माई ऑल हेयर्स. आई वेंट बॉल्ड. मैंने अपने सारे बाल कटा लिए. मैं एकदम गंजा हो गया. एंड इट्स अराउंड 1 month मैंने अपने बाल कटाए. मुझे 1 महीना हो चुका है और अब मेरे बाल आने लगे हैं. बट जैसे मैं नॉर्मल मीडियम लेंथ बाल में लगता था, वैसा मैं अभी लग नहीं रहा. आई हैव बीन कॉम्प्रोमाइजिंग विथ माई लुक्स. सो ये भी आपको एक बहुत इनसिक्योरिटी देती है. जिस चीज़ को आपने सोचा था कि आप एक पॉजिटिव चेंज के लिए अपना रहे हो एंड दैट कॉजेज़ यू इनसिक्योरिटी. दैट्स सच अ बैड थिंग. मैंने सोचा था कि बॉल्ड होने से, मेरे को गंजा होने से एक नया चेंज मिलेगा. बट कॉलेज में आया एंड दिस डजंट फील गुड कि आप अपना पोटेंशियल है आपका अच्छा दिखने का एंड यू आर लुकिंग अ टोटली डम एस. सो दैट्स द ट्रुथ कि आप चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो जाओगे. आप अपने डिसीजंस को लेके इनसिक्योर हो जाओगे. अपने रिलेशनशिप्स को लेके इनसिक्योर हो जाओगे. आपको लगेगा कि नो वन लव्स यू इन दिस एंटायर वर्ल्ड. बट ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल हु लव यू. बट इट्स easier said than done. It's very hard to make people suffering from PDD understand even a single thing. आप उन लोगों से
आपको समझा नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट इन द मेंटल स्टेट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। उनकी माइंड की कंडीशनिंग इतनी चेंज हो जाती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने पूरे 18-20 साल जितना भी अपना माइंडसेट बनाया है, स्ट्रेंथ लाई है अपने माइंड में, आपने अच्छी हैबिट्स बिल्ड की है, आप 1 महीने पर पीडीडी से सफ़र करो, आपकी सारी स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सारी हैबिट्स बैड हैबिट्स में बन जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाएगी। चीज़ें स्पॉइल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। So this is something about PDD, and I can even say a lot more things on this, but for this video, for the sake of the time, I think it's enough. So in this video there is a thing which is lacking. You guessed it right. It's the treatment of this. इसका ट्रीटमेंट अगर मैं आपको बता भी दूँ, वैसे मेरे को पता नहीं है, बट अगर मैं आपको दे भी दूँ इस चीज़ का ट्रीटमेंट, यू कांट अप्लाई दैट। आप अपने थॉट्स को ना रोक सकते हो, ना किसी की बात समझने की आप में क्षमता है, ना कुछ अप्लाई करने की आप में ताकत है। यू आर फटीग ऑल डे, यू आर टायर्ड एज हेल। और पीडीडी में एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपको पीडीडी है तो आपको ना साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड स्टेट में रहने की वजह से ना आपको फिज़िकली चेंज दिखेगा, आपको फिज़िकली भी आप इल हो जाओगे। आप असल में आपको बुखार जल्दी होगा, सर्दी जल्दी होगी, आपको इन्फेक्शन जल्दी होंगे, आपकी तबीयत ख़राब रहने लग जाएगी। जो भी आप सोच नहीं सकते थे कि मैं कोई बीमारी होगी, आपको बीमारी हो जाएगी। इट्स ईजी, आपको कैच कर लेगी। आपकी पूरी स्ट्रेंथ जो आपने इतने सालों में बिल्ड करी है, वो सारी स्ट्रेंथ कट हो चुकी है। सो द कंक्लूजन हेयर आई वांट टू ड्रॉ इज़ कि आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन वर्क करेगी, नो डाउट दे वर्क, बट आप जो मेंटली सोच रहे हो कि मैं कल परसों तक ठीक हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, मैं जल्दी कर लूँगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, एक्सेप्टेंस लेके आओ अपनी लाइफ में। इस बीमारी के दौरान अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लेके आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम तक बीमार रहूँगा। आपके सराउंडिंग्स में जो पीपल हैं उन लोग को आपको ऐसा बताने का मन नहीं करेगा, बट उन लोग को भी समझना चाहिए कि इस टाइम ऑल यू नीड इज़ सम यू टाइम, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज रात को आपको अकेले सोना है, आपके पास बहुत मी टाइम है, आपको नींद नहीं आने वाली है unless until you have prescribed some medicines by the doctor. इस केस में आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि उसी केस में आप अपने माइंड को कंट्रोल करके इससे जल्दी रिकवर कर सकते हो। यू नीड टू बी मेंटली सुपर स्ट्रांग। सो this is what my experiences have taught me in this PDD journey. So I request you all to share this information with the PDDs you find around yourself and the person who are near PDDs, because you need to know what they are going through and who knows who can go through it as well. Some traumatic events happen, some illnesses happen, and sometimes their combinations happen which put you into this situation. I hope no one falls into it. If you like my piece of advice, my piece of information, consider subscribing to this YouTube channel. Thank you.